युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है आपका आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट और आपकी मेंस की 15 डेज की स्ट्रेटजी। ठीक है, तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट अब कुछ ही दिन दूर है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि रिजल्ट सितंबर में आएगा और ये आ सकता है आपका थर्ड वीक में। ये थर्ड वीक ही चल रहा है, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि संडे तक आपका आ जाएगा या फिर संडे के पहले भी आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं लिंक इसका डाल दूंगा। ठीक है, आप डायरेक्टली रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये आएगा आपका इस वीक। ठीक है, संडे तक आप देख सकते हैं इसको, या उससे पहले भी आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, एक और चीज़ जो जिस पे हमें डिस्कस करना चाहिए वो है कट ऑफ, की कितनी कट ऑफ जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो दोस्तों, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें कट ऑफ अराउंड 46 टू 48 जा सकती है। एससी कैटेगरी में 45.5 से लेके 47.5, एसटी में 37 से लेके 40, ओबीसी एनसीएल में 46 टू 48, ईडब्ल्यूएस में 46 से लेके 48, और एचआई में 14 से लेके 16, ओसी में 32 से लेके 35, वीआई में 12.5 से लेके 15, आईडी में 12 से लेके 14.5। ठीक है दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी देखें तो जनरल में गई थी 48.50। ठीक है, और सेक्शनल की अगर बात करें तो क्वांट्स में गई थी ये 7, रीजनिंग में गई थी 6.75 और इंग्लिश में गई थी 10। ठीक हो गया, तो दोस्तों ये था एक ओवरव्यू एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। ठीक है, कि कितना कितना जा सकता है। और अगर आपको कॉन्फिडेंट हो आप इस रेंज में, वैसे तो आपको मेंस की तैयारी शुरू कर ही देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका अभी क्लैरिकल एग्जाम्स भी आएंगे बहुत सारे, तो उसके लिए भी आपको नीड पड़ेगी। और अगर आप श्योर हैं कि आप मेंस का पेपर देंगे तो आपकी तैयारी तो अभी तक बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारी 15 डेज स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। इस स्टेज पर आपको लग सकता है कि आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन सच ये है कि अभी के टाइम पर जो टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं उनको मास्टर करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो। अगर आपका डीआई स्ट्रॉन्ग है तो उसको और ज़्यादा पॉलिश करो। अगर इंग्लिश में आरसी वीक है तो नेक्स्ट 15 दिन प्रैक्टिस से उसमें जंप आ सकता है। ठीक है, इस टाइम पे न्यू टॉपिक्स उठाना बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि समझने में टाइम जाता है और कॉन्फिडेंस गिरता है। डेली का एक रियलिस्टिक प्लान बनाओ। मॉर्निंग रिवीजन, आफ्टरनून में मॉक टेस्ट और इवनिंग में एनालिसिस करो। और हाँ, अपना प्लान फ्लेक्सिबल रखो, हर दिन के परफॉर्मेंस के हिसाब से मॉडिफाई करते रहो। ठीक हो गया दोस्तों, अब अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं करी, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। दोस्तों, यहाँ पे आपको हर एक एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, एग्ज़ाम का एनालिसिस और बाकी सब कुछ चीज़ें एक ही जगह पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी की। पहले बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स देखो, मेंस में टफ आती ही आती है और स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों मैटर करता है। तो रोज का एक फुल डीआई सेट सॉल्व करो। एरिथमेटिक टॉपिक्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, एस आई सी आई, टाइम स्पीड डिस्टेंस और वर्क रिवाइज करो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी, इसके क्वेश्चन सिंपल आएंगे, इनको मत छोड़ना। ठीक है, और ये टॉपिक्स फ्रिक्वेंटली आते ही आते हैं। और रोज़ 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो। ठीक है, वो तो करनी करनी है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी टफ आएगी, थोड़ी मतलब मॉडरेट आएगी। जैसा प्रीवियस था उससे लगभग चेंज आएगा सब कुछ। ठीक है, क्वाड्रेटिक में तो क्वाड्रेटिक के डेली के 5 क्वेश्चन सॉल्व करो और नंबर सीरीज के भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई टीचर को देख लो यूट्यूब में, उनके साथ साथ सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी शॉर्ट मेथड से प्रैक्टिस करनी है, ये आपका टाइम बचाएंगे। ठीक हो गया, अब बात करें दोस्तों रीजनिंग की। तो रीजनिंग के बिना ना आपका मेंस क्रैक नहीं होने वाला है। रीजनिंग है आपका स्कोरिंग। अगर पॉइंट्स में आपके थोड़े अटेम्प्ट्स कम भी रह गए ना, तो आपका रीजनिंग से आप उसको कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, रोज के 3 से 4 पजल्स लगाने हैं। लीनियर, सर्कुलर, फ्लोर बेस्ड, ठीक है, बॉक्स बेस्ड। इनपुट आउटपुट और डेटा सफिशिएंसी भी
बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी फोकस करना है। इनपुट आउटपुट अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, डायरेक्ट आपके 5 नंबर या फिर 4 नंबर पक्के हैं। डेटा सफिशिएंसी भी ईजी भी आ सकती है, ईजी अगर आगे तो बल्ले बल्ले। ठीक है, ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती हैं टॉपर और एवरेज में। ठीक हो गया। और बाकी आपको रिवर्स सिलॉजिज्म और कोडेड वाले क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, ज़्यादा नहीं बट थोड़े थोड़े उनको करना है। ठीक है, बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश स्कोरिंग है अगर आपकी अप्रोच सही हो। रोज का एक पैसेज करो और इन्फरेंस प्लस वोकेब बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस रखो। पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ग्रामर रूल्स एक नोटबुक में लिख के उसको थोरोली रिवाइज करो, वो आपने अभी तक लिखे ही होंगे, उन्हीं को रिवाइज करते रहो। रोज का एक न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ लो अगर टाइम है तो। ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो फिर आरसी सॉल्व करना इनफ है। ठीक है, इससे आपके वोकैब और कॉम्प्रहेंशन दोनों इंप्रूव होंगे। बात करें हमारे जनरल अवेयरनेस की, तो लास्ट के 6 मंथ से करंट अफेयर रिवाइज करो, डेली के 2 घंटा या फिर 1.5 आवर्स अपने अकॉर्डिंग इसमें दो। स्पेशली बैंकिंग और इकोनॉमी। ठीक है, बैंकिंग में आपका आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आरबीआई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। स्टैटिक जीके भी थोड़ा थोड़ा करो, ज़्यादा नहीं। जैसे आरबीआई सर्कुलर्स आपको करना ही करना है, स्कीम्स हो गई और हेडक्वार्टर्स वगैरह, इनको हल्का हल्का रिवाइज कर लो। रोज के 50 से 70 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो ताकि रिटेंशन आपका स्ट्रॉन्ग बने। बात करें डिस्क्रिप्टिव पेपर की, तो ऐसे टॉपिक्स, ऐसे नहीं, इसे ऐसे ऐसे टॉपिक्स जैसे कि डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, साइबर सिक्योरिटी, इनको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। लेटर फॉर्मेट्स की बात करें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रिवाइज करो। रोज एक ऐसे और एक लेटर लिखने की हैबिट डालो। राइटिंग में अपने क्लैरिटी रखो, स्ट्रक्चर रखो, सिंपल और इफेक्टिव लैंग्वेज बेस्ट है। ठीक हो गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट में पूछ लो। बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है मॉक टेस्ट एनालिसिस। 15 दिन में कम से कम 7 से 8 फुल मॉक्स दो, लेकिन सिर्फ मॉक देना काफ़ी नहीं है, एनालिसिस इज़ द रियल की। हर मॉक के बाद गलतियों को लिखो और उन्हें दोबारा रिपीट मत करो। आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सेक्शन टाइम खा रहा है और कौन सा स्कोरिंग है। वीक एरियाज को टारगेट करो और प्रैक्टिस के थ्रू उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, बात करें टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम डे अप्रोच की, तो एग्ज़ाम के दिन एक सॉलिड स्ट्रेटेजी लेके जाना। हर सेक्शन के लिए एक फिक्स टाइम फ्रेम डिसाइड करके जाओ। पहले इजी क्वेश्चंस पिक करो, टफ वाले बाद में करना। जीए और इंग्लिश स्कोरिंग है, यहाँ पे मैक्सिमम निकालने की कोशिश करो। डिस्क्रिप्टिव अपना नीट लिखो स्ट्रक्चर के साथ। एग्जामिनर को क्लैरिटी पसंद आती है, फैंसी वर्ड्स नहीं। अब आपको अगर लास्ट मिनट टिप्स दूँ मैं, तो वो रहेगा कि बिल्कुल भी न्यू टॉपिक्स मत उठाओ, सिर्फ नोट्स और शॉर्ट ट्रैक्स रिवाइज करो। रोज़ थोड़ा मेडिटेशन या वॉक करो ताकि माइंड फ्रेश रहे। नींद पूरी लेना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम हॉल में काम और कॉन्फिडेंट रहो, जितनी मेहनत की है वो वहाँ आपकी ज़रूर दिखेगी। तो दोस्तों, एंडिंग नोट्स आपके लिए। दोस्तों याद रखिए, लास्ट के 15 दिन ही आपके सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। जो फोकस्ड रहेगा वही क्वालिफाई करेगा। अपने प्रिपरेशन पर ट्रस्ट रखो, हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करो और एग्ज़ाम के दिन अपना 100% दो। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि आपके बैंकिंग करियर का पहला कदम है। जीत पक्की है, बस अपना बेस्ट देना। ऑल द बेस्ट फॉर IBPS PO मेंस।